वही मैं सो कॉल बॉयफ्रेंड मैं कहूँ तो मैं उसको यही कहना चाहूंगी, पढ़ा लिखा मूर्ख है वो। पढ़ा लिखा मूर्ख, बिल्कुल मूर्ख है वो। इसलिए मूर्ख है कि सबसे पहले तो मुझे ये अच्छा लगा कि आप उस इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आज तक किया ही नहीं, खाली ज्योति मौर्य चल रहा था। ये चीज़ें के लिए पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं सो कॉल बॉयफ्रेंड को मैं कहना चाहती हूँ कि उसे ये नहीं पता है कि ज्योति मौर्य को पढ़ाने के लिए उसका हस्बैंड किस किस से पैसा मांगा होगा और किस किस से पैसा ले करके उसको पढ़ा करके उस मुकाम पे बैठाया होगा। उस सो कॉल बॉयफ्रेंड को ये भी ध्यान रखना चाहिए था कि आज अगर पति उसका सपोर्ट नहीं करता, क्या वो एसडीएम बन पाती? कहीं से भी नहीं बन पाती। नहीं तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी है जो पढ़ी लिखी शिक्षित है, लेकिन उसका पढ़ाई लिखाई का मतलब होता है बचपन से पढ़ाना। तो नहीं, तो मैं उसे यही कहना चाहती हूँ कि जिसको बचपन से पढ़ाया लिखाया जाता है तो उसके पापा को अपनी बेटी का सपना पूरा करके शादी करना चाहिए। फिर अगर आप पढ़ा के कहीं शादी कर रहे हैं, उसका सपना अधूरा रह गया तो उसका सपना उसका ससुराल वाला पूरा करने का काम करता है। आलोक मौर्य को सारा श्रेय जाता है जो आज ज्योति मौर्य उस कुर्सी पे बैठी है। वो तो कह रहे हैं कि सिलेबस में क्या कुछ था, वो यदि इस बात का प्रश्न यदि आलोक से किया जाए तो शायद आलोक को ये पता नहीं होगा कि यूपी पीसीएस के प्री में क्या आता है, मेंस में क्या आता है और इंटरव्यू में क्या कुछ आता है। तो यही बात है कि ये क्वेश्चन हमें शर्म आ रही है कि ये सवाल अपनी माता पिता पे हम दागने का काम कर रहे हैं। आज अगर हमारी माँ हमारे पिता हमको पढ़ाने का काम किया है तो मैं क्या कहूँगी कि उसको पता नहीं है सिलेबस के बारे में। मैं तो कहती हूँ कि जो माँ या जो पति या जो परिवार अपने बच्चे का सपना पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हैं, जहाँ तक जमीन बेच लेते हैं बच्चे का सपना पूरा करने के लिए, उससे पढ़ा लिखा और कौन हो सकता है? जो बच्चे का सपना को अपना सपना समझ करके हर कुछ दांव पे लगा देता है और आज सारा क्रेडिट हम खुद ले लेंगे, ये गलत बात है। सारा क्रेडिट आलोक मौर्य को जाता है जिसने दिन रात एक करके ज्योति मौर्य को पढ़ाया लिखाया, उसका सपना को अपना सपना समझ करके उसका लंच तक पैक किया, उसने उसका कपड़ा तक धोया, अपने उसके खुद को पैसे नहीं था तो पैसा मांग करके कर्ज लेकर के अपने पत्नी को पढ़ाया। लेकिन आज वो बोल रहा है कि उसका पति को क्या पता कि सिलेबस क्या है। अरे भाई, क्या उसका पति मूर्ख है? उसको पता नहीं कि प्री और मेंस और इंटरव्यू क्या होता है? तो सो का जो बॉयफ्रेंड है ना, उसके खुद की अक्ल नहीं है, इसलिए आज दूसरे से ये प्रश्न कर रहा है। उसको तो एक चुरुक पानी में डूब के घर में दफन हो जाना चाहिए। उसको तो शकल नहीं दिखाना चाहिए कि हम बात भी कर क्या रहे हैं, जो खुद न जाने कितनी महिलाओं का शोषण करके रखा। वो तो कह रहे हैं कि दिल पर हाथ रखकर आप लोग बताइए कि अभी जिस जगह पर हम हैं क्या हमें कोई बना सकता है? अगर मैंने सपना देखा तो मैं खुद अकेला वो सपना पूरा नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं आज यहाँ खड़ी हूँ तो मेरे पीछे मेरे परिवार का भी संघर्ष है, मेरे भाई का भी तपस्या है, तभी जाकर के मैं अपनी मंजिल को पाई हूँ। इसी तरह ज्योति मौर्य जो कुर्सी पे बैठी है, उसके पीछे उसका ससुराल वाले का सपोर्ट और पति का सपोर्ट है, तभी आज वो अपना सपना पूरा कर पाई है। तो कोई अकेले अपना सपना पूरा नहीं करता है। बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो शिक्षित है लेकिन उसको ससुराल वाले का सपोर्ट नहीं मिल पाता है तो अपना सपना पूरा नहीं कर पाती है। तो उसको हम क्या कहेंगे? तो लकी है ज्योति मौर्य जो उसको ये आलोक मौर्य जैसा पति मिला और उसको सपोर्ट करके उसका अपना सपना समझ करके उसको उस मंजिल की ओर निकल गया जो वो जीना चाहती थी। आखिर क्या कारण है कि आप महिला होकर महिला का समर्थन नहीं कर रही हैं? तमाम लोग ये कह रहे हैं कि आपके अंदर पुरुषवादी सोच समाया हुआ है। तमाम लोग इस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं और यदि मीडिया और सोशल मीडिया में देखें तो तमाम लोग अपनी तमाम तरीके की बात रख रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं जितना बरेली के बाजार में झुमका नहीं गिरा होगा उतना एसडीएम साहिबा कमांडेंट के प्यार में गिर गई। वहीं पर तमाम तरीके से एसडीएम को बेवफा भी बताया जा रहा है। देखिए, जब महिला की बात होती है तो मैं हमेशा उस महिला की आवाज बनती हूँ, उसको न्याय तक दिलाने का काम करती हूँ। लेकिन जब पुरुष प्रताड़ित होता है, आज महिला के लिए 10 संस्था बनी हुई है, महिला आयोग भी बना हुआ है, लेकिन पुरुष के लिए आज डाटा उठा के देख लीजिए, जो ना जाने कितने पुरुष ऐसे हैं जो सुसाइड किए हैं प्रताड़ित होकर के। उसको सुनने वाला, उसको जानने वाला, उस अपनी व्यथा को व्यक्त करने वाला ऐसा कोई एक संस्था नहीं बना जो पुरुषों की बात सुन सके। तो आज अगर हम पुरुष के साथ खड़े हैं, वो भी आलोक मौर्य जैसे इंसान के साथ खड़े हैं, तो हमें खुद पे गर्व महसूस हो रही है कि मैं ऐसे समाज की कलंकित महिलाओं को बहिष्कार करने का काम करूंगी जो समाज को गंदगी से निकाल करके न फेंक के और उसको बढ़ावा देने का काम कर रहा है। मैं उसके लिए यही कहूंगी कि जो उसको सपोर्ट करे खुद एक गंदगी है।
मैं यही कहूंगी, क्योंकि समाज में इस तरह की चीजों को हमेशा रोकना चाहिए, बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जो सही है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और हमें बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है कि मैं आलोक मौर्य को सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि गलती सब करते हैं। इस देश में गलत पुरुष भी है, महिला भी है, लेकिन इस वक्त की बात मैं अगर करूं तो ज्योति मौर्य गलत है, बेवफा है। आलोक मौर्य को, बिल्कुल आलोक मौर्य को धोखा दी है, इसमें कतई दो राय नहीं है। और सो कोच बॉयफ्रेंड जो है उसके पास अक्ल ही नहीं है। उसको तो अविलंब सरकार को उस पर संज्ञान लेना चाहिए कि कितनी महिलाएं उससे प्रताड़ित हुई होगी। उसको अविलंब उसको जेल के अंदर डालना चाहिए, मनीष दुबे को। और वो आकर के बात कर रहा है, पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं। पढ़ लिख के मतलब क्या हुआ, कुर्सी पे बैठ जाना? अब बेअक्ल होते तो तुम ये बात नहीं करता। पढ़े लिखे का मतलब ये हुआ कि तुम्हारे अंदर समाज में नई सोच कैसे उत्पन्न हो, समाज में क्या हम नई चीज ला सकते हैं, दे सकते हैं। पढ़ने लिखने का मतलब ये भी होता है, ये नहीं कि पढ़ लिख के कुर्सी पे बैठ गए और लोगों का हनन करना शुरू कर दिए। ये चीजें नहीं होना चाहिए। तो मनीष दुबे बहुत बड़ा गलत है और गंदगी है समाज में। ऐसे ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए।